हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार वाली न्यूज़ लेके आया हूँ। एक बहुत ही गजब की खुशखबरी है आप सभी के लिए, जो कि यूजीसी के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से यदि कोई भी अपडेट आता है, कोई भी जानकारी आती है और उससे आप बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और स्पेशली वो सभी कैंडिडेट जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, वो कैंडिडेट स्पेशली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं नेट जेआरएफ, सेट, एमफिल, पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी नई सूचना आती है तो मैं आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं तुरंत बताता रहता हूँ। ठीक है, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दें। यूजीसी ने ये नया नोटिस जारी किया है 30 जुलाई को। ठीक है, और ये जो नोटिस है वो जो उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने दिसंबर 2018 और जून 2019 वाला नेट का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, जिन कैंडिडेटों ने दिसंबर 2018 और जून 2019 वाला नेट का एग्ज़ाम दिया था, उन कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं एक बार थोड़ा स्पीड से पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा इसको बिल्कुल आराम से। As per the eligibility condition for national eligibility test, the candidate who are pursuing their master degree or equivalent course or candidate who have applied for their qualifying master degree final year examination and who result is awaited or candidate who qualifying examination have been delayed can also apply for this test. However, such candidates are admitted provisional and are considered as eligible for award of JRF eligibility for assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with required percentage of marks within 2 years from the date of net result। ठीक है, यहाँ पर जो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का सबसे मेन मीनिंग निकल रहा है कि जो कैंडिडेट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है, ठीक है, और 2018-2019 में जिसका मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर, किसका मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर किसी कारणवश बिल्कुल डिले चला हुआ है, रुका हुआ है, क्योंकि 2020 में कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से यदि उनका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जून 2018 या फिर दिसंबर 2018 जून 2019 में उनका नेट हो गया था अपेयरिंग के साथ। ध्यान से सुनना, जिन कैंडिडेटों का दिसंबर 2018 जून 2019 में मास्टर डिग्री अपेयरिंग के साथ नेट हो गया था या जेआरएफ हो गया था, लेकिन जो 2020 में कोविड-19 की जो सिचुएशन चली थी, जिसमें कंप्लीट रूप से लॉकडाउन लग गया था, और कुछ कारणवश जो ये लॉकडाउन वाला कारण है या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से उसका जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, और रूल बना हुआ है कि आपका जब नेट का रिजल्ट आता है जिस दिन, उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपकी मास्टर डिग्री 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं होती है, सपोज दैट जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा। सपोज दैट आपने, ये वाली बात बता रहा हूँ मैं, सपोज दैट आपने दिसंबर 2018 में क्या निकाल लिया, नेट निकाल लिया या आपका जेआरएफ निकल गया। ठीक है, दो कंडीशन है, हम एक का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। दिसंबर 2018 में आपका या तो नेट हो गया या आपका जेआरएफ हो गया। ठीक है, और उस टाइम आपका फर्स्ट ईयर था। क्या था? फर्स्ट ईयर था। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में आपका सेकेंड ईयर हुआ और 2020 में क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया। ठीक है, और 2020 में लॉकडाउन लग गया और 2 साल में आपका जो मास्टर डिग्री था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि एक साइड जो आपका जेआरएफ था, आपका जो नेट था, उसका रिजल्ट आए हुए 2 साल हो गए।
ठीक है। तो यूजीसी की जो पहले वाली गाइडलाइन थी वो क्या कहती थी कि जिस दिन आपका नेट या जेआरएफ का रिजल्ट आ रहा है उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। और ये 2020 का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसकी वजह से आपका क्या हुआ, मास्टर डिग्री 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया। मास्टर डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, किसी का 2.5 साल में कंप्लीट हो रहा है। और एक साइड आपका जो नेट या जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट था उसको पूरे 2 साल हो गए। तो इस सिचुएशन में जो आपका नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया, एक तरीके से कैंसिल हो गया। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेटों का इस तरीके से जेआरएफ या नेट का सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उन लोगों को सहायता दी, हेल्प दी। और वो हेल्प या सहायता क्या थी कि जिन कैंडिडेटों ने दिसंबर 2018 में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया था उनका जो नेट और जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक अलाउ है, 30 जून 2022 तक। मतलब जिन कैंडिडेटों ने दिसंबर 2018 में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया था उनका मास्टर डिग्री 30 जून 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। 30 जून 2022 तक इनका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। दूसरी साइड यदि हम बात करें जिन कैंडिडेटों ने जून 2019 में क्या निकाला था, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया था और किसी कारणवश 2 साल के अंदर अंदर 2020 पूरा लॉकडाउन में निकल गया, 2021 पूरा लॉकडाउन में निकल गया एक तरीके से। ठीक है। तो जायज़ सी बात है मास्टर डिग्री 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाई। जायज़ सी बात है मास्टर डिग्री 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि अब पिछली बार आपने भी देखा होगा रिजल्ट कब आ रहा था, दिसंबर में रिजल्ट आया था, जनवरी में रिजल्ट आया था, फरवरी में रिजल्ट आया था। जो रिजल्ट जून में आना चाहिए था मास्टर डिग्री का वो अगले साल के फरवरी में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है। ठीक है। तो ये क्यों हुआ था, लॉकडाउन की वजह से हुआ था। तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती है नहीं, तो इसलिए यूजीसी ने गाइडलाइन निकाल दी कि जिन कैंडिडेटों का जून 2019 में नेट या जेआरएफ हुआ था और उनके नेट या जेआरएफ के सर्टिफिकेट को 2 साल हो गए लेकिन उनका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, किसकी वजह से, इस कोरोना के पीरियड की वजह से, तो वो सभी के सभी कैंडिडेट 31 दिसंबर 2022 तक मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, मास्टर डिग्री की जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बहुत ही बड़ा राहत का काम, स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए जो 2018-2019 में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई थे। ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जहाँ तक मेरे को लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें प्लीज़। ठीक है। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लीज़ एक बार यदि आपको डाउट या कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप यदि हायर एजुकेशन से संबंध रखना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन में यदि कोई भी नया बदलाव आता है उससे आप बिल्कुल रूबरू रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जाते जाते अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर जाओ। ठीक है। बाय।